आज 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक पंचक काल शुरू हो चुका है। पंचक काल को बहुत से लोग अशुभ मानते हैं, जबकि इसके शुभ प्रभाव भी ज्योतिष शास्त्र में देखे गए हैं। तो पहले तो ये जानते हैं कि पंचक काल क्या होता है। हमारे पंचांग के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्ष के 12 महीनों में हर महीने पंचक काल आता है। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहता है और घनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से प्रवेश करता है और शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा से होते हुए रेवती नक्षत्र में भ्रमण करता है, तो उस काल को पंचक काल कहते हैं। जो पंचक काल में कहते हैं कि कुछ कार्य बिल्कुल वर्जित हैं जो नहीं किए जाने चाहिए, जैसे कि लकड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, मकान की छत नहीं बनानी चाहिए, चारपाई नहीं खरीदनी चाहिए, शव को जलाना भी पंचक काल में निषेध माना गया है और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना भी निषेध माना गया है और बहुत सारे मांगलिक कार्य भी पंचक काल में नहीं किए जाते हैं। तो ये तो हुआ कि पंचक काल में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अब जो पंचक काल है वो सिर्फ अशुभ ही नहीं, इसमें शुभ काल भी माना जाता है। तो पंचक का शुभ काल कौन सा होता है कि जब चंद्रमा के साथ गुरु और शुक्र की उच्च दृष्टि हो और चंद्रमा उच्च घर में आसीन हो, जैसे कि मेष, कर्क और वृषभ राशि में, और उसी के साथ शनि का दुष्प्रभाव कम हो, तो वो काल जो है पंचक का शुभ काल माना जाता है। तो पंचक के शुभ काल में बहुत सारे कार्य जो है वो किए जा सकते हैं। अब ये जानते हैं कि पंचक कितने प्रकार के होते हैं। पंचक हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला है राज पंचक, दूसरा है रोग पंचक, तीसरा है मृत्यु पंचक, चौथा है चोर पंचक, पांचवा है अग्नि पंचक। जो राज पंचक है वो शुभ पंचक माना जाता है। राज पंचक हमेशा सोमवार से शुरू होता है, तो जो पंचक काल सोमवार से शुरू हो उसे राज पंचक कहा जाता है। तो राज पंचक राजनीति, सरकारी कार्य और व्यापार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस काल में चंद्रमा के साथ गुरु और शुक्र की अच्छी दृष्टि होती है, शनि का दुष्प्रभाव कम होता है और चंद्रमा भी आपका जो उच्च घर में होता है, मेष, कर्क या वृषभ घर में होता है। तो ऐसे में आप राजनीति से संबंधित कोई कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं, व्यापार संबंधी कार्य कर सकते हैं। उस पंचक काल में धर्म अनुष्ठान वगैरह भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे शुभ कार्य हैं जो राज पंचक में किए जा सकते हैं। और दूसरा आता है रोग पंचक। तो जो पंचक काल रविवार से शुरू होता है उसे रोग पंचक कहते हैं। तो रोग पंचक अशुभ पंचक माना जाता है, क्योंकि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता और इसमें घर में अगर आपका कोई बीमार हो या कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है रोग पंचक के समय में। फिर उसके बाद आता है आपका मृत्यु पंचक। जो पंचक काल शनिवार से शुरू होता है, क्योंकि शनि काल का देवता भी माना जाता है, तो उसे मृत्यु पंचक कहते हैं। तो मृत्यु पंचक को अशुभ पंचक माना जाता है और इस पंचक में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना वर्जित होती है। इसमें दुर्घटना आदि का डर होता है। घर में कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फिर आता है चौथा आपका चोर पंचक। जो शुक्रवार से पंचक शुरू होते हैं वो चोर पंचक कहलाया जाता है और चोर पंचक में चोरी आदि का डर रहता है और इसमें लेन देन संबंधी कार्य करने से बचना चाहिए। व्यापार आदि का जो लेन देन होता है, कर्जा लेना देना, वो कार्य करने से चोर पंचक में बचना चाहिए। तो आज 3 जनवरी है, आज से पंचक काल शुरू होता है, शुक्रवार है। तो इस महीने
जनवरी 2025 में जो पंचक काल बैठा है ये चोर पंचक है। उसके बाद पांचवा आता है अग्नि पंचक। तो जो पंचक मंगलवार से शुरू होता है उसे अग्नि पंचक कहा जाता है। तो अग्नि पंचक काल भी अशुभ काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में अग्नि आदि का भय होता है। तो घर में जो आपकी किचन है, गैस सिलेंडर आदि है, तो सावधानी से काम करना चाहिए, और घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसमें ठीक से काम करना चाहिए। और जो लोग मशीनरी आदि का काम करते हैं या आग से संबंधित काम करते हैं, उन्हें इस पंचक काल में उस प्रकार के कोई भी कार्य, मशीनरी से जुड़े कार्य, बिजली के सामान उपकरण से जुड़े कार्य और सिलेंडर आदि का कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उससे जुड़े कार्य, तेल डीजल आदि से जुड़े कार्य जो है इस पंचक काल में नहीं करने चाहिए, जो कि मंगलवार से शुरू होता है, जिसे कि अग्नि पंचक कहा जाता है। अब ये कहते हैं कि पंचक काल में अगर किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि एक के बाद एक निरंतर 5 लोगों की मृत्यु का योग बनता है। और वैसे ही पंचक काल में अगर किसी का जन्म होता है तो एक के बाद एक 5 जो है बच्चों के जन्म का योग बनता है। अब ये कहते हैं कि पंचक काल में अगर मृत्यु हो तो जो शव है उसके दाह से बचना चाहिए, लेकिन पहले ही पंचक के दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 5 दिन तक शव को रखना भी कोई उचित कार्य नहीं होता। तो इसके लिए पंचक दोष की शांति की जाती है कि जो मृतक व्यक्ति है उसकी जो शव यात्रा है, अर्थी है, उसके साथ 4 पुतले आटे, बेसन और कुश यानी कि घास, सूखी घास के बनाकर उनका भी वैसे ही विधिवत दाह संस्कार किया जाता है जैसे कि मृत व्यक्ति का किया जाता है। विशेष मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। तो इस तरह से पंचक शांति की जाती है ताकि आसपास रिश्तेदारी में, पड़ोसियों में, परिवार में, मोहल्ले में लगातार बहुत सारे लोगों की मृत्यु ना हो जाए। अब पंचक काल में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा कैसा होता है? कहते हैं पंचक काल में जिस बच्चे का जन्म होता है वो बच्चा बहुत ही दृढ़ निश्चयी, स्वाभिमानी और वो अपने पैरों पे खड़े होने वाला होता है, जिद्दी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। ऐसे बच्चों के प्रारंभिक काल में कहते हैं बहुत अड़चने आती हैं, लेकिन आगे चलकर ये सफलता के नए नए आयाम जो हैं हासिल करते हैं। तो इस तरह से पंचक काल जहां बहुत अशुभ माना जाता है, इसके साथ ही इसके मैंने शुभ का भी आपको बताया कि पंचक काल शुभ, राज पंचक जो सोमवार से शुरू होता है वो शुभ काल होता है, जो राजनीति और आपके सरकारी कार्यों के लिए, व्यापार के लिए और दूसरे अच्छे कार्यों के लिए जो है वो शुभ होता है। वैसे प्राय कहते हैं कि पंचक काल में मांगलिक कार्यों, व्रतों और धार्मिक अनुष्ठानों का कोई महत्व नहीं रहता है। तो इस तरह से अब पंचक काल में क्योंकि चंद्रमा 5 नक्षत्रों से होकर गुजरता है, जिसे घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और बाद में रेवती नक्षत्र से होके विचरण करता है। तो इस तरह से पंचक काल तब होता है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होते हुए 5 नक्षत्रों से भ्रमण करता है, जिसमें कि घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और अंत में रेवती नक्षत्र में भ्रमण करता है। जो घनिष्ठा नक्षत्र है उसमें अग्नि आदि का भय होता है, आग आदि लगने का भय होता है, उसमें बिजली आदि के उपकरणों से झटका लगने का या जलने आदि का भय होता है। और जो आपका शतभिषा नक्षत्र है उसमें कलह की संभावना होती है। और जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, जब चांद उसमें भ्रमण करता है तो उसमें रोग की संभावनाएं होती हैं। जब उत्तर भाद्रपदा में उस नक्षत्र में चंद्रमा भ्रमण करता है तो कहते हैं कि दंड आदि लगते हैं, कि कोई फाइन लग सकता है, कोई किसी चीज पे कोई टैक्स लग सकता है, कोई आपका चालान हो सकता है, किसी भी प्रकार का
कोई राजदंड मिल सकता है, इस तरह का उसमें योग बनता है। और बाद में जो रेवती नक्षत्र होता है, रेवती नक्षत्र में धन हानि का डर होता है, इसमें चोरी आदि का भय होता है, इसलिए इस समय लेन देन, व्यापार का लेन देन, कर्ज का लेन देन, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि पंचक काल क्या होता है। पूरे वर्ष में 12 महीनों में हर महीने पंचक आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रोहिणी नक्षत्र से होते हुए जब जाते हैं तो वो पंचक काल होते हैं। और वो शुभ काल तब होता है जब पंचक काल सोमवार से शुरू होता है, जब गुरु और शुक्र की उस पर अच्छी दृष्टि होती है, शनि की का दुष्प्रभाव कम होता है और चंद्रमा जो है उच्च घर में होता है, वृषभ, कर्क या मेष राशि में जब वो उस घर में होता है। कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपसे ज्योतिष कहता है कि ये जो है शुभ पंचकाल चल रहे हैं, यानी कि गुरु और शुक्र की चंद्रमा पे अच्छी दृष्टि है, शनि का कुप्रभाव कम है और वैसे ही चंद्रमा उच्च घर में है जैसे कर्क, मेष और वृषभ राशि में, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हर व्यक्ति के लिए वो काल शुभ ही होगा। इसके लिए उस उक्त व्यक्ति अगर कोई शुभ कार्य करना चाहता है तो उसे अपनी जन्म कुंडली अपने ज्योतिष को दिखानी चाहिए और उस कुंडली के हिसाब से उनके नक्षत्रों का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं जो शुभ नक्षत्र हैं, जो पंचक का शुभ काल है वो हर व्यक्ति के लिए शुभ हो। इसमें उस व्यक्ति के ग्रहों की स्थिति भी शुभ होनी चाहिए, नहीं तो उसके अशुभ फल भी मिल सकते हैं। जुड़े रहिएगा इसी तरह की नई जानकारियों के लिए। और आपके मन में कोई नया प्रश्न हो या कोई नई जिज्ञासा हो या नया कुछ जानना चाहते हो या इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय सनातन।